तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लिटरेरी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और इसका लिटरेचर में इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई स्टोरी, पोयम या नॉवेल पढ़ते हैं तो हम बस उसके कैरेक्टर्स और प्लॉट को ही नहीं देखते, बल्कि उस लिखी हुई चीज़ को समझने का एक और नया तरीका होता है और उसे ही कहा जाता है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। दोस्तों बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसी मेथड है जिसमें हम राइटर की पर्सनल जिंदगी के बारे में जानकर उसके लिखे हुए काम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राइटर ने किस समय में लिखा था, उसके इमोशंस क्या थे, उसकी लाइफ में क्या हो रहा था, ये सब बातें उसकी राइटिंग को अफेक्ट करती है। दोस्तों एक फेमस राइटर है जिनका नाम है सैमुअल जॉनसन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द पोइट्स। इस बुक में उन्होंने कई पोइट्स की लाइफ और उनके काम के बीच का कनेक्शन दिखाया है। ये एग्जाम्पल है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का और ये मेथड ज़्यादातर रेनेसा पीरियड से चलता आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को समझ सकते हैं। दोस्तों बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का एक फ़ायदा ये है कि अगर हम राइटर की लाइफ जानें तो हम उसके काम को छोटे छोटे पार्ट्स को भी अच्छे से डीपली समझ सकते हैं। शायद कोई हिडन मैसेज या फिर इमोशन जो हम नॉर्मली मिस कर देते हैं वो भी हमें जो है वो आसानी से पता चल सकते हैं अगर हम ऑथर की या फिर राइटर की हम लाइफ को जान ले तो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर जगह राइटर की लाइफ का लिंक ढूंढना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी लोग अननेसेसरी कनेक्शंस बना लेते हैं जो सच में एग्जिस्ट भी नहीं करते। इसलिए ये मेथड केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में कुछ लोगों ने इस मेथड को क्रिटिसाइज भी किया, जिन्हें न्यू क्रिटिक्स के नाम से जाना जाता था। यानी कि वो जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग थे, वो जो क्रिटिक्स थे, उन्हें न्यू क्रिटिक्स बोला जाता था। उन्होंने एक टर्म भी बनाई थी जिसका नाम था बायोग्राफिकल फेलेसी। इसका मतलब ये था कि सिर्फ राइटर की लाइफ को देख के लिटरेचर को समझना एक गलती भी हो सकती है। फिर भी अगर समझदारी से किया जाए तो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हमें एक कहानी के पीछे छुपी असली फीलिंग्स और आइडियाज़ तक भी ले जा सकती है, ऐसा भी उनका कहना था। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और लिटरेचर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।